Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम डिस्कस करेंगे all about WBHS and other poetry that is among school children. Among school children के बारे में आज हम बात करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्टली पोइट्री को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. The poem Among School Children was composed after the poet's visit to a convent school in Waterford, Ireland in 1926. 1926 में एक स्कूल में विज़िट किया था W.B. येट्स ने, और वो स्कूल कहाँ थी? वाटरफोर्ड में. ठीक है, उस स्कूल के विज़िट के बाद में ही पोइट ने इस पोइट्री को कंपोज किया है. This poem moves from a direct consideration of the children to Yeats's early love. यहाँ पे exactly poet जो है, जब वो विजिट करता है टू द स्कूल, तब उस टाइम पे वो नॉस्टैल्जिक फील करता है और उसे अपने चाइल्डहुड लव के बारे में एग्जैक्टली मेमोरीज रिफ्रेशन होना शुरू हो जाती हैं. और उसका चाइल्ड लव कौन था W.B. येट्स का उस टाइम पे? मॉड गॉन. And then to a passionate philosophical conclusion in which all of Yeats's Platonic thinking blends into an exalted hymn of race to the glory and the puzzle of human existence. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिलेंगे. यूथ पैशन आपको मिलेगा, चाइल्डहुड स्कूल चिल्ड्रन के बारे में आपको जानने मिलेगा, प्लस उसके बाद में जब पोइट एग्जैक्टली यूथ के बारे में, अपने चाइल्डहुड लव के बारे में, अपने एग्जैक्टली यंग एज के बारे में, या फिर उन सारी चीज़ों के बाद में फिलोसफिकली इस पोइट्री को मोड किया जाता है बाय द पोइट. तो ये सारे चीज़ें, सारे फेजेस आपको इस पोइट्री में देखने मिलेंगे. ठीक है, तो आइए चलते हैं विद आवर पोइट्री अमंग स्कूल चिल्ड्रन. So I walked through the long schoolroom, questioning. A kind old nun in a white hood replies. The children learn to cipher and to sing, to study reading books and history, to cut and sew, be neat in everything in the best modern way. The children's eyes in momentary wonder stare upon a 60-year-old smiling public man. अब यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट जैसे ही स्कूल में जाता है तो क्लास वाइज, क्लास टू क्लास उसे विजिट कराया जाता है बाय दी नन. ठीक है, अब वहाँ पे जब एक पर्टिकुलर क्लासरूम में पॉइंट खड़ा हुआ है इन लाइंस में, और वहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करे जा रहा है, क्वेरीज यहाँ पे बच्चों से कर रहा है, क्योंकि W.B. येट्स उस टाइम पे एक पॉलिटिकल फिगर थे, और बीइंग अ पॉलिटिकल फिगर ये उनकी ड्यूटी थी टू विज़िट द स्कूल्स. जो भी उसके एरिया में जो भी स्कूल्स थे उनको विज़िट करना, उनके बारे में जानकारी लेना, फीडबैक्स लेना, ये सारी एग्जैक्टली ड्यूटीज़ हुआ करती थी W.B. येट्स की. तो यहाँ पे W.B. येट्स अपनी ड्यूटीज़ को पे आउट करते हुए इन सारे बच्चों से क्वेश्चन कर रहा है, क्वेरीज कर रहा है. ठीक है, और उन सारे क्वेश्चंस के जवाब किसके थ्रू दिए जाते हैं? बाय अ काइंड ओल्ड नन इन अ वाइट हुड रिप्लाई. एक काइंड लेडी है, ओल्ड नन है, जिन्होंने वाइट हुड पहना हुआ है. ठीक है, वो उनके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रही हैं. द चिल्ड्रन लर्न टू सिफर एंड टू सिंग. यहाँ पे बच्चे एग्जैक्टली सिफर का मतलब है अर्थमेटिक. यहाँ पे बच्चे अर्थमेटिक सीख रहे हैं और पोइट्रीज को रिसाइट करना सीख रहे हैं. टू स्टडी रीडिंग बुक्स एंड हिस्ट्री. रीड करना सीख रहे हैं बुक्स को, हिस्ट्री बुक्स को पढ़ना सीख रहे हैं. ठीक है, टू कट एंड शू. वो चीज़ों को काटना और सिलना भी सीख रहे हैं. बी नीट इन एवरीथिंग इन द बेस्ट मॉडर्न वे. बेस्टेस्ट मॉडर्न वे में वो हर एक काम को नीट एंड क्लीन तरीके से कर रहे हैं. In the children's eyes, in the momentary wonder, stare upon a 60-year-old smiling public man. यहाँ पे जो पोइट की एज है वो 60 ईयर है, यहाँ से कंफर्म हो रहा है.
पॉइंट जो है उन बच्चों के सामने खड़ा है। ऑल ऑफ सडन जब हम पहली बार किसी इंसान को देखते हैं वो सोल, तो हम एग्जैक्टली उसको स्टेयर ही करते हैं, घूर के देखते हैं। तो सारे बच्चों की नज़रें इस टाइम पे उस 60-year-old स्माइलिंग पब्लिक मैन पे थी, जो कि एक पॉलिटिकल फिगर है, पब्लिक मैन, द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द पब्लिक। तो इस तरीके से एक बूढ़े आदमी पे सारे बच्चों की नज़रें थी। तो इस तरीके से पॉइंट विजिट के बारे में, अपने स्कूल विजिट के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे क्या होता है, आई ड्रीम ऑफ अ लीडियन बॉडी। जैसे ही पॉइंट, पहले मैं रिसाइट कर देती हूँ स्टांजा को। आई ड्रीम ऑफ अ लीडियन बॉडी पेंट अबव अ सिंकिंग फायर, अ टेल दैट शी टोल्ड ऑफ अ हार्श रिप्रूफ, a trivial event that changed some childish day to tragedy. Told, and it seemed that our two natures blend into a sphere from youthful sympathy, or else to alter Plato's parable into the yolk and white of the one shell. अब यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, पॉइंट अब नॉस्टैल्जिक हो जाता है, उसे अपनी पुरानी मेमोरीज की याद आती है, जहाँ पे वो अपनी बिलवड को याद करता है जिसका नाम होता है मॉड गॉन, जिसके बारे में मैंने जब WH के बायोग्राफी के बारे में आपको बताया था, तब उस वीडियो लेक्चर के ड्यूरेशन में मैंने डिस्क्राइब किया था अबाउट मॉड गॉन। मॉड गॉन एग्जैक्टली WH और उसकी लव को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो पॉइंट अपनी लवर मॉडगॉन को यहाँ पे याद कर रहा है, और यहाँ पे पॉइंट अपनी बिलवड को एज ए लेडी लेडा कौन थी एग्जैक्टली, यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर को अडॉप्ट किया गया बाय द पॉइंट। लेडा जो थी, शी वॉज एक्चुअली रेप्ड बाय जूयस इन द फॉर्म ऑफ स्वैन। तो उससे वो बहुत ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी। तो एक लेजेंड बॉडी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, इन्फैचुएटिंग बॉडी उसके सामने, बिल्कुल सामने बैठी हुई है उस टाइम। पॉइंट अपने पास के बारे में यहाँ बात कर रहा है, जहाँ पे वो बच्चों को देखते हुए, जो गर्ल्स हैं अभी स्कूल गर्ल्स हैं, उनको देख के उसे मॉडगॉन की याद आ गई, अपने चाइल्डहुड लव की याद आ गई। एंड उस टाइम पे वो जो लेडी है मॉडगॉन है, वो फायर जो फायर जलाई जाती है टू हीट अ बॉडी, तो वहाँ पे वो बैठी हुई है और उसे बता रही है एक ऐसी कहानी, एक ऐसे दिन की कहानी जिसकी वजह से उसका पूरा जो दिन था, हंसी खुशी, जो चेयरफुल जॉयस डे था, वो ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया था। Told, and it seemed that our two natures blend into a sphere from youthful sympathy. और यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मेरे साथ अपने दुख शेयर कर रही है, तो जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए सिंपैथेटिक हूँ, तो हमारे नेचर्स जैसे ब्लेंड हो चुके हैं, हम दोनों एक ही स्फेयर में पैक हो चुके हैं, हम दोनों एक हो चुके हैं, यूनाइट हो चुके हैं। उस टाइम पे पॉइंट को ऐसा लगता है। और एल्स टू ऑल्टर प्लेटोस पैराबल, और प्लेटो का जो पैराबल था, यहाँ पे हम उसे ऑल्टर कर रहे हैं। एग्जैक्टली प्लेटो ने एक बुक लिखी थी सिम्पोजियम, जिसमें उसने बताया था कि एग्जैक्टली जब इंसान पैदा हुआ था उस टाइम पे क्या हुआ था, जूइश ने, ग्रीक गॉड ने एग्जैक्टली ह्यूमन की पावर को कम करने के लिए उसे डिवाइड कर दिया था इनटू 2 पार्ट्स, वन मैन एंड अनदर वुमन, उसकी पावर को बिल्कुल कम करने के लिए। और फिर उन्हें छोड़ दिया था कि वो एक दूसरे की तलाश में घूमते रहे, एक दूसरे को कंप्लीट करते रहे, स्ट्रेंथफुल करते रहे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट बोल रहा है कि दो हम अलग अलग बींग्स हैं, अब यूनाइटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं। ठीक है, इनटू द यॉर्क एंड वाइट ऑफ द वन शेल, जैसे एक एग में यॉर्क एंड वाइट दोनों कॉम्बिनेशन प्रॉपर साथ में चलते हैं, वैसे ही हम लोग भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है अपनी बिलवड को याद कर रहा है। यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजिकल फिगर ग्रीक लेडा को भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंट की ये जो जर्नी है, प्रेजेंट और पास्ट, ये साइमल्टेनियसली यहाँ पोइट्री में चलती है। And thinking of that fit of grief or rage, I look upon one child gathered there, and wonder if she stood so at that age, for even daughters of the swan can share something of every paddler's heritage, and had that color upon cheek or hair, and thereupon my heart is driven wild. She stands before me as a living child. अब यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्टली दोनों प्रेजेंट और अपनी पास्ट मेंटल सिचुएशन और फिजिकल सिचुएशन को यहाँ पे मिक्सड अप करता है, जहाँ पे पॉइंट बोलता है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दैट फिट ऑफ ग्रीफ और रेज, आई लुक अपॉन वन चाइल्ड गैदर्ड देयर।
अब यहाँ पे पॉइंट जो है थोड़ा ग्रीफ में, दुख भी है और थोड़ा रेजफुल भी है, ठीक है, गुस्से में भी है थोड़ा पॉइंट। और वो सडनली एक ऐसी लड़की को देखता है जो कि बिल्कुल मॉडगोन को रिजेंबल करती है, ठीक है, या उसकी तरह दिखती है, या वो सोचता है कि शायद हो सकता है मॉडगोन अपने बचपन में एग्जैक्टली इसी लड़की के जैसी दिखती होगी। For even daughters of the swan can share something of every paddler's heritage. यहाँ पे पॉइंट कहता है, no doubt her beauty was classical like that of Helen, the daughter of Leda. Right? The color of cheeks and the hair of one particular girl reminded him of the complexion of his beloved. His imagination runs wild and he sees her as if she were actually standing before him. अब यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्टली जैसा कि मैंने बताया है कि फॉर इवन डॉटर्स ऑफ स्वैन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो डॉटर ऑफ स्वैन थी, डॉटर ऑफ स्वैन कौन होगी, हेलन होगी, एग्जैक्टली वन स्वैन, स्वैन exactly was the Greek god Zeus in the form of Swan, Herib, Leda, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हेलन का जन्म हुआ था, हेलन ऑफ ट्रॉय, तो यहाँ पे हेलन ऑफ ट्रॉय की ब्यूटी को रिजेंबल करती है बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं, उनकी कॉम्प्लेक्शन को, उनके हेयर कलर को, उनके चीक कलर को, ठीक है, तो यहाँ पे रिजेंबल करती होंगी, या फिर वो इमेजिन करता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हेलन और लेडा का जो यूज़ किया गया है, पॉइंट ने अपनी बिलवड को ही डेडिकेट किया है मॉडगॉन को, तो शायद वो याद करता है कि मॉडगॉन अपनी चाइल्डहुड में या जब स्कूल में पढ़ती होगी या इतनी बिल्कुल यंग एज में थी, तो वो शायद इन्हीं लड़कियों के जैसे दिखती होगी। एंड देयरफॉर माई हार्ट इज़ ड्रिवन वाइल्ड, और यहाँ पे पॉइंट का जो हार्ट एकदम से एक्साइटेड हो जाता है, एंड शी स्टैंड्स बिफोर मी एज लिविंग चाइल्ड, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बिलवड जो है वो उसी के सामने खड़ी है, ठीक है। Her present image floats into the mind. Did Quattrosanto finger fashion it, hollow of cheek as though it drank the wind, and took a mass of shadows for its meat. And I, though never of leaded kind, had pretty plumage once, enough of that. Better to smile on all that smile, and show there is a comfortable kind of all scarecrow. अब यहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है कि उसकी जो प्रेजेंट इमेज है, जो उसकी बिलवड है, उसकी जो प्रेजेंट इमेज है वो पॉइंट के माइंड में एग्जैक्टली फ्लॉट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे वो एग्जैक्टली मॉडगॉन की फीचर्स को याद करता है, यहाँ वहाँ पे मॉडगॉन एग्जैक्टली याद करता है कि शायद हो सकता है कि जो मेरी बिलवड है वो बिल्कुल ऐसी दिखती हो, बट उस टाइम पे वो कैसी दिखती है वो तो बता दिया पॉइंट ने, लेकिन अब वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है इनटू द एज ऑफ 60, तो अब वो कैसी दिखती होगी, यहाँ पे पॉइंट उसकी बात कर रहे हैं। डिड क्वाट्रोसैंटो फिंगर फैशन इट, यहाँ पे पॉइंट बोलता है क्वाट्रोसैंटो, एग्जैक्टली पॉइंट ने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फॉर द एज ऑफ रेनेसा, जहाँ पे आर्टिस्टिक एज जिसको बोला जाता है, जहाँ और पॉइंट को लगता है कि उस टाइम पे पॉइंट को ऐसा लगता है कि जो रेनेसा जो आर्टिस्ट थे उन्होंने ही उसकी जो बिलवड है उसके एग्जैक्टली ब्यूटीफुल फिगर को, ब्यूटीफुल फेस कॉम्प्लेक्शन को, हेयर कलर को उनको फैशन आउट किया था। लेकिन अब जब वो कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू 60, अपनी ओल्ड एज में है, तो उसके जो चीक है वो भी हॉलो हो चुके हैं, एंड ऐसा लगता है जैसे वो हवा का ही पानी पी रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वदर हो चुकी है, तो शी इज़ नॉट एबल टू ड्रिंक द वाटर, एंड टुक ए मैस ऑफ शेडोज़ फॉर इट्स मीट, और ऐसा लगता है जैसे जो शेडोज़ हैं वो उसे ही अपना खाना समझ के खा रही है, क्योंकि वो प्रॉपर इनटेक लेने लायक अब नहीं रही है। एंड आई तो नेवर ऑफ ए लेडन काइंड, अब यहाँ पे पॉइंट अपनी बात कर रहा है कि दो मैं कभी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव नहीं था इन माई यंग एज, बट इतना था कि मैं हमेशा स्माइल करता रहता था, अट्रैक्टिव था, लोग मुझे देख के हंसते भी थे, मुझे रिस्पॉन्ड करते थे। और अब पॉइंट बोलता है कि ठीक है, जो भी था यंग एज जा चुकी है, अब ओल्ड एज आ चुकी है, लेकिन ओल्ड एज भी ऐसी होनी चाहिए, इंसान को खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमेशा वो स्माइल करता रहे। स्केयरक्रो से पॉइंट का मतलब है क्योंकि अब बॉडी जो है वो एक हॉलो क्लोथ की तरह हो चुकी है, जहाँ पे बॉडी बिल्कुल विदर हो चुकी है,
रिंकल्स आ चुके हैं, तो एक स्केयर क्रो की तरह दिखने लग जाता है एट द एज ऑफ सच ओल्ड एज। तो उस टाइम पे वो कंफर्टेबल स्केयर क्रो हो, ठीक है, लोग उससे देख के दूर ना भागिए, वो लोग अनकंफर्टेबल फील ना हो, जनरेशन गैप उसे फील ना हो। तो इस तरीके से पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे एज डिफरेंसेस, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है पॉइंट एग्जैक्टली विद द यंग एज ब्यूटी टू द एग्जैक्टली नॉट द टू द ब्यूटी ऑफ द ओल्ड एज, ठीक है। ओल्ड एज भी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल होती है, पॉइंट यहाँ पे ये बोलना चाहता है, ठीक है। हमेशा चेयरफुल रहना चाहिए, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए, एंड शोइंग टू द वर्ल्ड दैट इवन इफ वन हैज़ ग्रोन एज स्केयरक्रो, वन इज़ अ comfortable kind of scarecrow. Old age and death are awful realities of the life, and we should accept that. One should accept the inevitable and make the best of a bad situation, right? So this is all about our first portion, first four stanzas of the poetry among school children by WBH. आपको अगर इन चारों स्टांजाज से रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी कर सकते हैं by commenting us below. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Do watch the videos regularly, and don't forget to subscribe the channel, like the video, like the content if you like the whole lecture. And one more thing, don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes.